आदाब नाज़रीन, देश दुनिया की खबरों में आपका इस्तकबाल है। विश्व हिंदू परिषद का मगरबी बंगाल में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान। विश्व हिंदू परिषद ने कलकत्ता और मगरबी बंगाल के कॉलेजों और स्कूलों में लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान किया है। दूसरी जानिब हुक्मरान जमात तृणमूल कांग्रेस ने इस पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि रियासत में नफरत अंगेज मुहिम चलाने की इजाज़त आरएसएस और उसकी दलीय तंजीमों को किसी भी सूरत में नहीं दी जाएगी। विश्व हिंदू परिषद के मीडिया कन्वीनर सुरेश मुखर्जी ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद, यूथ विंग बजरंग दल और ख्वातीन विंग दुर्गा वाहिनी लव जिहाद के खिलाफ मुहिम चलाएगी और सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। ख्याल रहे कि आरएसएस का इल्ज़ाम है कि मुस्लिम नौजवान एक साजिश के तहत हिंदू ख्वातीन के साथ इश्क मोहब्बत के दाम में फंसाकर शादी करते हैं और उन्हें मुसलमान बनाते हैं। जम्मू और कश्मीर में 9 साला बच्ची की इज्तिमाई इस्मत दरी के बाद आंखें निकालकर जिस्म पर छिड़का तेजाब। जम्मू और कश्मीर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक और वाक़या पेश आया है। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर के बारामूला ज़िला में 9 साल की एक बच्ची को मुबैना तौर पर इज्तिमाई इस्मत दरी के बाद उसे कत्ल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े में लड़की के सौतेली माँ और उसके भाई का हाथ है। पुलिस ने बताया कि मां ने अपनी सौतेली बेटी को मारने के लिए प्लान बनाया था, जिसके मुताबिक बच्ची को लेकर यह खातून जंगल पहुंच गई। वहां उसके साथ उसका 14 साल का बेटा और उसके कुछ दोस्त भी थे। बच्ची से पहले रेप किया गया और फिर उसके सौतेले भाई ने कुल्हाड़ी के साथ उसके सर पर हमला कर दिया, जिसके बाद बच्ची की आंखें निकाल ली गईं और फिर उसके जिस्म पर तेजाब छिड़क दिया गया। पुलिस ने यह भी बताया कि कत्ल की जाँच के लिए एसडीपीओ उरी की क़यादत में एक खुसूसी जाँच टीम तश्कील की गई है। मीर ने बताया कि एसआईटी ने मुश्तबह से पूछगछ की और सौतेली मां से सख्ती से पूछगछ करने पर 9 साला बच्ची के दर्दनाक कत्ल और रेप का इंकशाफ हुआ। कोलकाता में गिरे हुए ब्रिज का मलबा हटाने का काम जारी, अब तक 19 लोगों के जख्मी होने की खबर। कोलकाता में एक ब्रिज के ढह जाने से तकरीबन 19 लोगों के जख्मी होने की खबर है। एनडीआरएफ की 5 टीमें मलबा हटाने और सर्च ऑपरेशन में लगी हुई हैं। अभी तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं आई है, लेकिन मकामी लोगों का कहना है कि मलबे में कुछ लोगों के दबे होने का शुबा है। We are searching our best and we are adopting all method of search and rescue, that is physical search, technical search and canine search, and till time our search is still going on. Till time we have not found any trapped body or any live victim, but we are trying our best and our search will continue throughout the night till the last possibility. Okay. We want to explore all possibility. We are there are 5 teams of NDRF are in for search and rescue operation, and we are here about 200 persons. पुणे के यतीमखाना में फूड पॉइजनिंग से 34 लड़कियां अस्पताल में दाखिल। महाराष्ट्र के पुणे से खबर आ रही है कि लड़कियों के एक यतीमखाना में फूड पॉइजनिंग की वजह से 34 लड़कियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको बता दें कि इन लड़कियों ने खाने के बाद पेट दर्द और उल्टी की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। कल रात 10 बजे 34 लड़कियों को लाया था यहाँ। उन्होंने खिचड़ी खाई थी और कुछ देर बाद उनको चक्कर आना, पेट दर्द होना या ऐसा नॉसेटिंग हो रहा था। उनमें से 23 लड़कियों को प्रथम उपचार देके घर भेज दिया और 11 लड़कियों को या हमारे हॉस्पिटल में दाखिल किया। अभी सब लड़कियों की तबीयत ठीक है। उत्तराखंड के चमोली में गांव वाले और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने पर मजबूर। उत्तराखंड के चमोली जिला में तलबा और गांव वाले अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर पानी के तेज बहाव से होकर नदी पार करने पर मजबूर हैं। इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के इस तेज बहाव से होकर गुजरना कितना खतरनाक है। आपको बता दें कि भारी बारिश की वजह से 2 माह कबल इस नदी पर बना ब्रिज टूट गया था। हमने जिला पंचायत एएमए को भी निर्देशित कर दिया कि तत्काल वो वहाँ पुल का काम शुरू भी कर दिया है और साथ में उनके जो भी एस्टिमेट होगा वो हम पास कर देंगे। और जो स्थायी पुल है उसके लिए भी उन्होंने ऑलरेडी एस्टिमेट गठित कर लिया है 8-9 लाख का, और वो बरसात खत्म होते ही उस पर भी काम शुरू कर। गंगा के सतयाब में इजाफे से कानपुर में बाढ़ जैसे हालात। भारी बारिश की वजह से गंगा नदी के सतयाब में जबरदस्त इजाफा हुआ है और इन दिनों गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे कानपुर और आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो हालात और पुरखतर हो सकते हैं। पानी की स्थिति ये है कि अभी कंटिन्यू पानी बराबर बढ़ रहा है, गंगा का स्तर बढ़ता ही चला जा रहा है। आज मॉर्निंग में थोड़ा सा ना के बराबर बढ़ा है, लेकिन हालांकि पानी अभी घटा नहीं है, जिसमें 4 गांव पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए हैं और चैनपुरवा,
घारमखेड़ा में पानी पूरी तरीके से घरों में घुस गया है। अगले 10 से 15 साल में 100 नए एयरपोर्ट। यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार अगले 10 से 15 साल में हिंदुस्तान में 100 नए एयरपोर्ट बनाने की मंसूबाबंदी कर रही है, जिससे हवाई सफर को और आसान बनाया जा सकेगा। We started a first flight in India, which was with a blended biofuel, and therefore I think over a period of time we need to take many more steps. This is just a small and very, very small beginning, but we must do that. But this vision will actually ensure that we work on it. We must also ensure that infrastructure which we all talked about, because I always been saying that when we talk about airport, I wish airport can be built in air. Or we talk about seaport, I wish can be built in the sea. But it never happens. We need to be grounded in somewhere, and therefore we need to create an infrastructure for airports. And therefore we have planned 100 new airports to be built in India over the next 10 to 15 years' time, with an investment of almost close to $60 billion. And we'll like to put it in public domain soon, so that any one of you are interested in the business of building infrastructure, building airports, would get an advance intimation about where it's going to happen. वज़ीर दाखिला ने किया एशियन खेलों में फतेहाब खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने एशियन खेलों में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की इज्जत अफजाई प्रोग्राम में उनकी हौसला अफजाई की और बतौर इज्जत अफजाई गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 30 लाख और सिल्वर और ब्रोंज जीतने वाले खिलाड़ियों को 20 और 10 लाख के चेक से नवाजा। हमारा ये देश भारत दुनिया में केवल इकोनॉमिक पावर के रूप में ही इमर्ज नहीं करेगा, बल्कि स्पोर्ट्स पावर के रूप में इमर्ज होगा। स्पोर्ट्स पावर बनकर रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। जिस प्रकार का शानदार आप लोगों ने प्रदर्शन किया है, जब जब जानकारी मिलती रही अथवा टेलीविजन के चैनल्स पर आप लोगों ने देखा, अखबारों में पढ़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी होती रही, किस प्रकार की खुशी होती थी, शब्दों में उसके मैं बयान नहीं कर सकता। मैं दिल की गहराइयों से आप सबको बार बार मैं बधाई देता हूं। रेड फीवर से जूझ रहे केराला को दवाइयों की कमी लाहिक। बाढ़ के बाद वबाई अमराज से जूझ रहे केराला को दवाइयों की कमी लाहिक हो गई है, जिससे केराला सरकार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केराला सरकार ने दवाइयों की कमी दूर करने के लिए दूसरे सूबों से मदद मांगी है। आपको बता दें कि केराला में वबाई अमराज से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आप बने रहिए एच न्यूज़ उर्दू के साथ। मिलते हैं कुछ मज़ीद खबरों के साथ। अल्लाह हाफिज़।